कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना कर्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्वेश्चन नंबर 7 से लगा रहे हैं। ओके, ए कॉइल हैविंग 50 टन हैज एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो दिया बेटा राइट करते हैं। 5 क्वेश्चन तक उस दिन हो गए थे, तो देखिए जरा, जो एक साइड के हैं उनको नहीं लगवाएंगे, एक तरह के क्वेश्चन को एक ही लगाएंगे। एक कॉइल हैविंग 50 टन, किसी कॉइल में 50 टन है, नंबर ऑफ टर्न इज गिवन मींस n इक्वल 50, हैज एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर मींस 3 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ऐसे is placed perpendicular to the magnetic field of 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और परपेंडिकुलर रखा हुआ है। इसका मतलब थीटा जो है 0, 90 - 90 0। If coil is removed from the field in 10⁻⁻² सेकेंड, फील्ड से कॉयल को रिमूव कर दिए हैं 0.2 10⁻² सेकेंड में, माने मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। कॉइल फील्ड से रिमूव हो गई, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया 0। व्हाट विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा कॉइल का, और अगर जो है कॉइल का रेजिस्टेंस, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल का रेजिस्टेंस दिया हुआ हो, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज गिवन एज 30 ओम, देन व्हाट इज द टोटल चार्ज फ्लोइंग इन इट। इसको 30 ओम दिया है तो टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा, ये हमें इतनी चीजों को जो है कैलकुलेट करना है या बताना है। देखते हैं जो दिया है, लगाते हैं, समझते हैं। लुक हियर, इस तरह के क्वेश्चन हमने जो है परसों की क्लास में आप सबको एक्सप्लेन किया था, लगवाया था। φ1 सबसे पहले जो है मैग्नेटिक फ्लक्स, φ1 इक्वल BA cos थीटा, B1A cos 0 मीन्स B1A आ गया। φ2 B की जगह 0 हो गया है, 0 × A cos थीटा मीन्स 0। φ1 आ गया, φ2 आ गया। डेल्टा फाई मीन्स φ2 माइनस φ1। φ2 वैल्यू 0, φ1 वैल्यू माइनस B1A, सॉल्व करने पर B1A आ गया। फाई की वैल्यू हमको चाहिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF। ए इक्वल फार्मूला होता है -n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, -n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। इसमें मान रखते हैं n की जगह 50, डेल्टा फाई की जगह -BA, डेल्टा टी की जगह 10⁻⁻²। सब वैल्यूज पुट आउट कर दे, माइनस माइनस प्लस 50 × B के प्लेस पे 2, A के प्लेस पे 3 × 10⁻⁴ और 10⁻² राइट कर दिए। यहाँ 52 जा 100 ये ऊपर गया, 10⁻⁴ हो गया, ये कैंसिल हो गया, 3 वोल्ट आंसर आ गया। EMF आ गया। हमसे चार्ज पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ चार्ज। चार्ज का मतलब I × डेल्टा टी, I बराबर Q अपान T, तो Q बराबर I × डेल्टा टी। I का मतलब E/R और ऐसे डेल्टा टी लिखा रहना चाहिए। E की वैल्यू आई है 3 वोल्ट, R की वैल्यू है 30 ओम।
डेल्टा टी 10⁻², डेल्टा टी 10⁻² दिया हुआ है, ये हट गया 10⁻1 कूलम। वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज आ गया। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सब क्वेश्चन नंबर 8 और 7 सब एक जैसे हैं, जो थोड़ा डिफर होंगे वही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी उसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। 9 तक एक सेम है, 7, 8, 9 एक जैसे हैं, तो 8, 9 लगाइएगा, यदि प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा। 10, अ कंडक्टिंग लूप इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कोई एक लूप है, मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.020 टेस्ला। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिया हुआ है 0.020 टेस्ला। सेम टाइप के क्वेश्चंस में एक ही लगा रहे हैं। इफ रेडियस ऑफ लूप इज कंट्रैक्टिंग एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। लूप की रेडियस 1 सेकेंड में 1 मीटर क्या हो जा रही है, इंक्रीज कर रही है लूप की रेडियस। तो ध्यान दीजिएगा, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप व्हेन इट्स रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस बच्चों 2 सेंटीमीटर है, 2 × 10⁻² मीटर। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस dr/dt दिया हुआ है, करा इट्स रेडियस इट्स कॉन्ट्रैक्टिंग बढ़ रही है एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड के रेट से बढ़ रही है, ऐसे ये दिया हुआ है। तो हम लोगों को जो है बताना है बेटा, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड, कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। तो चलिए ई की वैल्यू आपको बताना चाहेंगे। ई का फार्मूला -n/dt होता है। जब नंबर ऑफ टर्न ना रहे तो -d∅dt, -d∅dt, ऐसे ये वैल्यू हो गई फ्लक्स, रेट ऑफ फ्लक्स को ही ईएमएफ कहते हैं। -d/dt, फाई का मतलब b × a, b × a की जगह πr², a की जगह। तो अब -b और पाई बाहर कर दिए, d/dt ऑफ r²। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ कैलकुलेशन चल रही है। r² का डिफरेंशिएशन 2r dr/dt। एनी डाउट? सबकी वैल्यू भी रखते, थोड़ा सा कैलकुलस लगी इसमें। -2 × b की जगह 0.20, पाई की जगह 3.14 और r की जगह 2 × 10⁻², dr/dt की जगह 1 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, वैल्यू रख दे रहे हैं। 10 पे बुलाएंगे तो 10 40 पे होगी। कबाड़ी में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, 14 × 112, 8 × 24 = 25, 0 डेसिमल देखो 2 3 5। फिर से देख लो, 2 दूनी 4, दूनी 8, 14 × 112, 24 = 25, 0 से 0 पड़ गया, 3 डिजिट यहाँ, 2 डिजिट यहाँ, 5 डिजिट पर डेसिमल हो गया। 10⁻², इसको हम लिख सकते हैं 2.5 × 10⁻³ वोल्ट नियर अबाउट में। तो ये हमारा जो है वैल्यू आ गया किस चीज की, टू 2.5 × 10⁻³ वोल्ट ईएमएफ की वैल्यू आ गई। आगे बढ़े बेटा, क्वेश्चन देखिए जरा अगला। ए कॉयल ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर²। कोई एक कॉयल है, उसका एरिया 100 सेंटीमीटर² है। इसको हम लिख सकते हैं 100 × 10⁻⁴ मीटर²। आगे देखिए, हैज
500 टर्न्स, इसके 500 टर्न्स है। कॉयल में जो जो गिवन है लिख दे रहे हैं। If magnetic field of 0.2 Weber per meter square perpendicular to the plane of the coil is reduced to 0 in 0.1 second, इजी थी, अनायास लगवा दिए। पहले मैग्नेटिक फील्ड B1 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर है और जो है 0.1 सेकेंड में जीरो हो गया। इस तरह क्वेश्चन लगवाए हुए हैं। फाइंड द ईएमएफ ऑफ द कॉइल, इस तरह क्वेश्चन लगवाए हैं। ईएमएफ बताना है। ईएमएफ इक्वल माइनस एन डेल्टा पाई बाई डेल्टा टी। माइनस एन की जगह 500, फाइव की जगह बी डेल्टा, फाइव जगह 5 2 माइनस 5 डेल्टा टी जगह जी 0.1, ये हो गया 5000। 5 2 बाद वाला मैग्नेटिक फ्लक्स 0, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड 0 है। माइनस 5 B1 A cos 0 माइनस माइनस प्लस 5000 B1 जगह 0.2, एक जगह 100 का 0 जगह 1, 5 2 जा 10,000 में एक डेसिमल गायब हो गया तो 1000 आया। 1000 और ये 10 पावर 5 हो गया तो वो 10 वोल्ट। कितना बचा? 10 वोल्ट। आंसर इज 10 वोल्ट। ओके, तो हमारा ये 10 वोल्ट आ गया। आंसर इसमें बुक में गलत दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अ कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर 4 मीटर, अ कंडक्टिंग लगा लो तो। हाँ बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा सा अगला पढ़ रहे हैं, थोड़ा टेक्निकल है, कुछ चेंज है। ए कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 0.4 मीटर, कोई एक वायर है बेटा, उसकी लेंथ कितनी है? 0.4 मीटर। इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, किसी मैग्नेटिक फील्ड में 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है। डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कंडक्शन। ईएमएफ बताना है, जो जो दिया है राइट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। ईएमएफ हमें बताना है। कोई कॉइल है, उसकी लेंथ 0.4 मीटर है और उसकी वेलोसिटी, मूविंग वेलोसिटी जो दौड़ रहा है, वो किस वेलोसिटी दौड़ रहा है? 7 मीटर पर सेकेंड। 7 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर। जानिए बेटा, अगर कभी जो है हमें ईएमएफ पूछता रहे, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और VL दिया है तो इसका फार्मूला लगाया करो माइनस VBL। वैसे फार्मूला क्या होता है? -7d∅dt, लेकिन तब क्या लगाओगे? माइनस VBL, जब V और L दिया रहे। लेकिन ये आया कैसे? क्या डायरेक्ट आ गया? डायरेक्ट नहीं आया। इधर देखो, E बराबर क्या होता है बेटा? -d/dt ऑफ फाई, ऐसा होता है। हम लिख सकते हैं फाई को B इंटू ए, तो B बाहर आ गया, dA/dt, इतना लिख सकते हैं बेटा। अब उसके बाद देखो माइनस B dA, A का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या? तो लेंथ बाहर कर दिए, dx/dt ऐसे लिखा रहने दिए। एनी डाउट? और आगे देखो माइनस VL dx/dt विस्थापन अपॉन टाइम वेट वेलोसिटी, तो VBL ही लगेगा। याद रहे डायरेक्ट कैसे आया है। जब L और V के रूप में क्वेश्चन दिया है तो हम इसी फार्मूले का यूज कर लेंगे, VBL। चलिए ईएमएफ रख रहे हैं। V की वैल्यू 0.9, अब तो इजी हो गया। 7 L की जगह 0.4, 9 4 36 70 252, 2.52 वोल्ट। ओके, आंसर आ गया। क्वेश्चन देखते जाइए। हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13।
हमने आपको कई बार बताया अभी तक कि जहाज, रेलवे, ट्रेन और एक क्षण, तीनों क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जहाज वाला क्वेश्चन सामने ला रहे हैं, सुनिए। एन एरोप्लेन हैविंग विंग्स स्पैन 20 मीटर इन फ्लाइट साउथ डायरेक्शन विद वेलोसिटी 250 मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। देखो कोई एक जहाज है, अपने उस पंखों को फैला करके उड़ रहा है, हॉरिजॉन्टल उड़ रहा है। ऐसे जो है हवाई जहाज मान लो इस तरह से उड़ रहा है, ये अपने पंखों को फैला करके। इसके बीच की डिस्टेंस दिया से एल, पंखों के बीच की दूरी मतलब क्या दिया बेटा, एल। दोनों पंखों के बीच की दूरी 20 मीटर है। वो पंखों को 20 मीटर तक फैला करके उड़ रहा है और इसे हॉरिजॉन्टल उड़ रहा है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड, जो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ वाला, उसको क्रॉस करता हुआ जा रहा होगा। तो यहाँ इस पर कौन सा मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट। किसके, अर्थ के। जो ऐसे ऊपर होगा और ऐसे ही जाएगा, क्रॉस करेगा तो परपेंडिकुलर क्रॉस करेगा। इस पर मैक्सिमम ईएमएफ क्रिएट होगा। इसकी वेलोसिटी दिया हुआ है 250 मीटर पर सेकेंड। कोई एरोप्लेन है 250 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 20 मीटर पंख फैला करके उड़ रहा है। ये एल हो गया, ये वी हो गया। और जब ये हॉरिजॉन्टल उड़ रहा है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में उड़ रहा है। अर्थ जो होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन द सरफेस ऑफ अर्थ होंगे और वर्टिकल ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी को क्रॉस करके जा रहा है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड वैल्यूएटर होगा वर्टिकल वाला। दिया भी है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 3.5 into 10 power minus 5, 3.5 into 10 to the power minus 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये जो है अर्थ वर्टिकल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, इतना दिया हुआ है। कह रहा कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एंड्स ऑफ विंग्स ऑफ एरोप्लेन। इन दोनों पंखों के बीच जो ईएमएफ बनेगा बताइए। तो क्वेश्चन अब सरल हो गया, वैसे देखने में कठिन था। क्वेश्चन कह रहा था एन एरोप्लेन हैविंग 20 मीटर स्पैन विंग्स इज रनिंग north south direction with a speed of 250 meter per second। if vertical component of earth magnetic field is this, then what will be the EMF induced in between its wings। इसके पंखों के बीच क्या EMF बनेगा। तो VBL यही वाला फार्मूला, सिंपल, E इक्वल BVL। समझ आया, माइनस नहीं लिख रहे हैं, समझ रहे हो, अंडरस्टूड, क्योंकि माइनस होता ही है। बी की वैल्यू वी वेलोसिटी एल। ध्यान दीजिएगा, ये डेसिमल से 1 0 कट गया। 35 दूनी 70, 1 0 1 0 यहाँ पर है 25 70 175 प्लस 10 घात माइनस 5 1.75 into 10 पावर 1 2 3 4, तो 0.175 वोल्ट, 1 2 3 4 5। ठीक, आंसर आ गया। क्वेश्चन कितना इजी हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। 2 रेल्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक है ये ऐसे, इस पर कोई ट्रेन गुजरेगी, तो इसके जो बीच की गैपिंग है वो यल हो गई। जो ट्रेन गुजर रही है वो कंडक्टर हो गई, गुजर रही है उसकी वेलोसिटी भी हो गई। और यहाँ अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वर्टिकल वाला वो V हो गया। तो दोनों के बीच जो है ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा, वही क्वेश्चन होगा, सुनते हैं। The 2 rails of a railway track insulated from each other and the ground are connected to a millivoltmeter। इनसे एक मिलीवोल्टमीटर अटैच है जो इनके बीच जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसको मेजर करेगा। When a train moves with a speed 180 किलोमीटर पर आवर, तो जो ट्रेन इस पर मूव कर रही है, ये बड़े क्वेश्चन है, उसकी वेलोसिटी कितना दिया है 180 किलोमीटर पर आवर, मीन्स 180 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, जिसको हम कहते हैं 50 मीटर पर सेकेंड। इज दैट ओके? समझ आया? आगे बढ़े। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ इज 0.2 into 10 power minus 4।
वर्टिकल कंपोनेंट की जरूरत भी होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। एंड रेलवे ट्रैक्स आर एट अ डिस्टेंस, रेलवे ट्रैक के बीच की गैपिंग दिया हुआ है 1 मीटर। कितना दिया मीटर? तो ईएमएफ नहीं निकाल लोगे, वही क्वेश्चन हो गया। दोनों क्वेश्चन इजी हो गए। क्या फार्मूला होगा? वी डी एल, वी का वैल्यू वेलोसिटी, लेंथ 5 to the 100 प्लस 1 into 10 power minus 3 वोल्ट मीन्स 1 मिली वोल्ट। अब इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन है, आप लगा सकते हैं। हाँ, एक और देखो, अ प्लेयर हुज हाइट इज 2 मीटर, 2 मीटर ऊंचाई का कोई एक प्लेयर है, खिलाड़ी, रन्स टूवर्ड्स ईस्ट विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। इसका मतलब बेटा 20 into 5/18 मीटर पर सेकेंड, 50/9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है। कोई एक बॉय है, उसकी हाइट दी हुई है और वो दौड़ रहा है इतने स्पीड से। हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इंड्यूस्ड बिटवीन हेड हाइट की, पैर और सिर के बीच कितना जो है पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, इंड्यूस होगा। देखो बेटा, इसका मतलब पूरा कंडक्टर जो बॉय है वो पूरा क्या बन गया? कंडक्टर। बॉय क्या बन गया? कंडक्टर बन गया। उसकी लेंथ मीन्स उसकी हाइट, कितनी हाइट दिया था? 2 मीटर, 2 मीटर उसकी हाइट हो गई। कुछ समझ में आ रहा है? अब वो मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ रहा है, तो कंडक्टर वर्टिकल है, तो अब जो है मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायर्ड किसकी होगी? हॉरिजॉन्टल। देखो, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है अर्थ का 4 into 10 power minus 5। हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायर्ड होगी कि नहीं? हमेशा परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता है। जैसे वायुयान हॉरिजॉन्टल दौड़ रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वर्टिकल वाला था, और जब लड़का वर्टिकल ऊपर वाला का उसको पूरी की हाइट उसकी जो है कंडक्टर बन रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन वाला लेंगे? हॉरिजॉन्टल। इधर चलिए, ठीक है। तो अब सब आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा? क्वेश्चन एकदम इजी हो गया ना, सारे क्वेश्चन ऐसे ही लग जाएंगे लगातार। इसी टाइप के 3-4 क्वेश्चन है, तो सब डबल डबल है। प्लेन वाला भी डबल है, ट्रेन वाला भी डबल है, और ये वाला भी डबल ही है। 4 into 10 power minus 5 और v की वैल्यू 50/9, l की वैल्यू 2, 5 to 100, 100 मंस 10 की 2 पावर कम हो गई, 4/9 मिली वोल्ट। इन जाओ, अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आप बताइएगा कि लगवाएं कि ना लगवाएं। चलिए, एन एरोप्लेन द डिस्टेंस बिटवीन द एजेस ऑफ इट्स विंग्स 30 मीटर, पंखों के बीच की दूरी 30 मीटर है। यल है, इज लाइडिंग डाउन विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर, ऊपर से नीचे उतर रहा है। अब कौन सा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए? हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। तो वेलोसिटी दी हुई है इसकी 300 किलोमीटर पर आवर, मीन्स v दिया हुआ है। इफ ड्यूरिंग लैंडिंग द विंग्स ऑफ एरोप्लेन बी वेस्ट ईस्ट वेस्ट, दोनों उसके पंख जो है पूर्व पश्चिम की ओर है। फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द विंग्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ का दिया है 0.4 गॉस। समझ में आ गया? VVL। तो जो पंखों की लंबाई वो क्या हो जाएगी? L, और जो ऊपर से नीचे लैंडिंग वाली वेलोसिटी है वो V, और जो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्यों हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं? ऐसे नहीं रन कर रहा है, वो वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट लेंगे, 0.4 गॉस दिया है, तो इसे फार्मूला में नहीं जाएगा, VVL आ जाएगा। बताएं, आ जाएगा। चलिए अगला देखो, हाँ ध्यान से सुनिए। अब मेटालिक जो आ जाएगी उसको नहीं बता रहे हैं। अब मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर, कोई एक मेटालिक रॉड है 2 मीटर लेंथ की है, रोटेटिंग ए वर्टिकल प्लेन विद वेलोसिटी 5 रेडियन पर सेकंड, वेलोसिटी दिया हुआ है, ऐसे ही लगेगी VVL। कर लोगे? ओके। अगला देखो जरा, व्हेन अ करंट ऑफ 2.5 एम्पीयर इज पास द कॉइल, मींस I दिया हुआ है, कॉइल हैविंग 500 टन्स, N है, फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल इज इतना, phi दिया हुआ है, व्हाट इज द इंडक्टेंस? L बराबर N⁵I। बताएं, नहीं समझे? L बराबर N⁵I, phi है, I है, N है, सब तो है, आ नहीं जाएगा। क्या फार्मूला लगाओगे? L = N⁵I। और इस तरह के कम से कम 7 क्वेश्चन है,
क्या बताएं बताओ। तो आप इसको लगाओ पहले, इस तरह लगवाए थे, देखो पढ़ रहे हैं। द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज 40 मिली हेनरी। मेरे बच्चों ये ईएल दिया हुआ है 40 मिली हेनरी। एनी डाउट? आगे सुनो। इन 5 मिली सेकेंड टाइम दिया हुआ है 5 मिली सेकेंड। करंट इंड्यूसेस, करंट बदल जाती है 2 एम्पियर से 12 एम्पियर तक। कितना? 2 एम्पियर से 12 एम्पियर। तो करंट कितना इंक्रीज कर गई? 10 एम्पियर। हमसे कह रहा है ई बताओ। तो ई इसमें फार्मूला कोई पढ़े हो? ये सवाल हमने परसों लगवाया था। E इक्वल माइनस एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, यही वाला। यस सर, वैल्यू पुट कर दो, यही लगवाया था 14 to 10 पावर। मैंने जानबूझकर ऐसे सवाल लगवाए थे कि जिससे काफी क्वेश्चन आप लगा लो। 5 8 जा 8 10 जा। एनी डाउट बेटा? समझ आ गया? आगे